हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो लिमिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी जो हमारा सेक्शन चल रहा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, उसके अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज इन बाय अटरबर्ग्स लिमिट्स, और उसके बेसिस पे उसके कैटेगरीज क्या था, जैसे कि सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट के साथ वेरिएशन होता है और वो उसके जो डिफरेंट फेजेस है, जैसे लिक्विड स्टेट हो गया, सेमी प्लास्टिक स्टेट हो गया, श्रिंकेज स्टेट एक्सेट्रा। ये टर्म आपने पिछले वीडियो में देखे थे। तो इस वीडियो में हम उसी टर्म्स के बेसिस पे जो कुछ डिफरेंट इंडाइसिस जो हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं उसका आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इंडाइसिस जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके। सेकेंड इज श्रिंकेज इंडेक्स, थर्ड इज लिक्विडिटी इंडेक्स एंड फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स। उसका हम नोटेट करते हैं आईपी से। आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स एंड पी फॉर प्लास्टिसिटी, आपको रिमेंबर करने के लिए अच्छे से। तो आई पी इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो रेंज है उसका। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये अटरबर्ग्स लिमिट का ग्राफ है यहाँ पे, वाटर कंटेंट अगेंस्ट वॉल्यूम। तो ये जो लिक्विड लिमिट है यहाँ पे हमने नोटिफाई किया है डब्ल्यू एल से, और यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट जहाँ से एक यहाँ पे हमने डब्ल्यू पी से नोटिफाई किया। तो इसमें से इसका डिफरेंस अगर माइनस करेंगे, मतलब दिस टोटल माइनस दिस, तो मुझे मिल जाएगा ये सेक्शन। ओके। तो ये सेक्शन क्या दे रहा है हमें, प्लास्टिक स्टेट का जो रेंज है ना। तो इसकी वजह से इसका नाम प्लास्टिसिटी इंडेक्स पड़ चुका है। ओके, इस तरह से आप उससे अच्छे से रिमेंबर करिए। तो ये फर्स्ट टर्म था प्लास्टिसिटी इंडेक्स। द सेकेंड वन इज श्रिंकेज इंडेक्स। तो जैसे कि इंडेक्स आई और एस स्टैंड्स फॉर श्रिंकेज। ओके। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो इसको अभी आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पी है माइनस डब्ल्यू एस। तो ये सेक्शन अगर टोटल ये जो लेंथ है मेरा जीरो टू डब्ल्यू पी से, उससे अगर मैं ये वाला लेंथ माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाता है ये वाला पोर्शन, है ना। तो इस पोर्शन में मुझे श्रिंकेज है ना जो स्टेट मिलता है उसका रेंज मिल जाता है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे जो सॉरी इसका नेम श्रिंकेज इंडेक्स पड़ चुका है। तो ये इसका फार्मूला है, यहाँ पर रिमेंबर करिए। अगर आप कोई एमसीक्यू या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आ सकता है। ओके। तो उसके आगे उससे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स के कुछ रेंज यहाँ पे दिखाए हुए, आईपी एंड करस्पॉन्डिंग प्लास्टिसिटी। अगर उसका वैल्यू ज़ीरो रहेगा तो सॉइल नॉन प्लास्टिक रहेगा। जीरो इंच मीन्स क्या, डब्ल्यू एल और डब्ल्यू पी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एल अगर डब्ल्यू पी सेम रहेंगे तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है पूरा नहीं रहेगा। तो प्लास्टिक से उस सॉइल के अंदर नहीं रहेगा। तो उसके जो सॉइल बन जाता है नॉन प्लास्टिक, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट। अगर वो सेवन रहेगा तो फिर वो लो रहेगा, मतलब दोनों का डिफरेंस। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो ये क्या डिफाइन करता है कि इन दोनों का अगर डिफरेंस ज़्यादा है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट का, तो जो ये जो रेंज बन जाता है बीच में का, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब सॉइल की प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, उसका रेंज ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। लो आगे और बढ़ता है तो मीडियम और हाई, इस तरह से ये रेंज है। उसके आगे आता है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स दैट इज़ आई एल। इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। आई एल का जो फार्मूला है डब्ल्यू दैट इज़ नेचुरल वाटर कंटेंट, मतलब अगर सॉइल मास कहीं पे भी होगा प्रेजेंट तो उसके अंदर कुछ नेचुरल वाटर कंटेंट रहता है। तो डब्ल्यू इज़ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। डब्ल्यू पी हमारा जो करस्पॉन्डिंग प्लास्टिक लिमिट का वाटर कंटेंट था जो था वही। और आई पी डिवाइडेड बाई आई पी हमने अभी डिराइव किया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो सेम टर्म को अगर हम एलोबरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई आई पी क्या है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो वो टर्म हमने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इफ़ डब्ल्यू मतलब जो सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट है इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, मतलब सॉइल का अगर वाटर कंटेंट इस यहाँ पे है तो हमारा जो आई एल का वैल्यू वन बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये दोनों डिनोमिनेटर जो हमारा है वो फिक्स रहेगा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, है ना। तो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल का डब्ल्यू एल है यहाँ पे डब्ल्यू एल, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाता है और आई एल का वैल्यू बन जाता है वन। ओके। सिमिलरली अगर डब्ल्यू हमारा ग्रेटर दैन डब्ल्यू वन है, सॉरी डब्ल्यू एल से, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर का वैल्यू हमारा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो आई एल का वैल्यू है ग्रेटर दैन वन आ जाता है। सिमिलरली अगर डब्ल्यू नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कम रहेगा तो इस केस में हमारा सॉइल का जो आई एल का वैल्यू है ग्रेट लेस दैन वन आ जाता है। तो ये तो हो गया इसका न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर सॉइल का वाटर कंटेंट बढ़ता है या उसके अंदर सॉइल का वाटर कंटेंट ज़्यादा है, दैट डब्ल्यू नेचुरल वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उस सॉइल का लिक्विडिटी बढ़ता है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो हमारा आई एल का वैल्यू है
वो भी बढ़ता जाता है, और आयल का वैल्यू बढ़ता है तो करस्पॉन्डिंग हमारा जो सॉइल का लिक्विडिटी है वो बढ़ता जाता है। सिमिलरली उसका जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लिक्विडिटी और वाटर कंटेंट अगर सॉइल में ज़्यादा है तो उसके जो स्टेयरिंग स्ट्रेंथ होता है सॉइल का वो कम होने लगता है, तो ये कम हो जाएगा। तो और आल्सो इससे हमें क्या मिल जाता है कि आईएल जो होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, ये डिफाइन क्या करता है, अगर मोर वैल्यू ऑफ आईएल है सॉइल का तो हमें क्या समझ में आता है कि उसकी लिक्विडिटी है ज़्यादा, है ना। और यहाँ पे मैंने एक उसे ये कर दिया कि अगर आईएल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जहाँ पे मैंने दिखाया था ये वाला, तो इस स्टेट में ये हमें क्या समझ में आता है कि सॉइल इज़ इन लिक्विड फेज। ओके, तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड स्टेट का है उस सॉइल के अंदर। तो ये कुछ जो ब्रीफ आइडिया हमें मिल जाता है सॉइल के रिगार्डिंग बेस्ड ऑन दिस लिक्विडिटी इंडेक्स। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसको हम नोटेट करते हैं आईसी से। उसका फार्मूला है WL माइनस डब्ल्यू अपॉन IP। तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, यहाँ पे WL से डिफरेंस होता है। ओके, तो इसको इलेबोरेट करेंगे तो मैं आप देखेंगे WL माइनस डब्ल्यू वो टर्म सेम रहेगा ऊपर का, और IP जैसे मैंने कहा था हमारा जो हमने दिया है कि WL माइनस WP, तो WL माइनस WP। और इस बेसिस टर्म पे अगर हमें अगर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल दैट इज नेचुरल वाटर कंटेंट दिस वन अगर इक्वल्स टू WP, अगर उसका प्लास्टिक लिमिट के अगर इक्वल टू वाटर कंटेंट रहेगा तो IC का वैल्यू हमारा दोनों सेम वैल्यू होने की वजह से आ जाता है 1। सिमिलरली अगर W हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू IP, तो उस सेज में हमारा IC की वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस कम होने की वजह से हमारा IC की वैल्यू 1 आ जाता है, लेस देन 1 आता है। सिमिलरली अगर W हमारा लेस रहेगा, मतलब अगर सॉइल थोड़ी सी ड्राई रहेगी, तो उसमें क्या होएगा, क्योंकि WL ये है हमारा, अगर सॉइल का मेरा सपोज वाटर कंटेंट कुछ यहाँ पे है तो ये जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है ना। और बेस तो हमारा ये दो मतलब फिक्स है, तो ये वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ये वालों का ऊपर का वैल्यू ज़्यादा आ गया है मेरा, है ना। तो उसकी वजह से मेरा जो IC का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आ जाता है। और जो लास्ट वन इज़ अगर W हमारा WL को इक्वल रहेगा तो ऊपर का वैल्यू 0 हो जाता है, अल्टीमेटली हमारा IC 0 हो जाता है। तो ये तो हो गया उसका मैथमेटिकल और उससे हमें क्या आइडिया मिलता है, लेकिन इससे हमें मतलब जो टर्म है IC वो क्या एक्चुअली सॉइल की मतलब प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करता है हम देखेंगे। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट दैट इज़ W इफ़ लेस इज़ लेस, मतलब वो कम है, तो उस केस में हमारा IC की वैल्यू बढ़ता है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे। अगर यहाँ पे W यहाँ पे लेस है, सॉरी, है ना, तो जो हमारा IC का वैल्यू है ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेंथ हमारा सॉइल का ज़्यादा रहेगा। तो इससे क्या आइडिया आता है कि अगर IC का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया, अगर IC का वैल्यू हमारा ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कम है और सॉइल स्टीप है और उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू अगर उसका वैल्यू कम हो रहा है, दैट इंडिकेट्स अपोजिट। ओके, तो इस तरह से आप रिमेंबर करिए, मतलब मोर IC मीन्स मोर द स्टीपर द सॉइल। तो इसी दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 4 इंडेक्सेस। आई होप मैंने आपको ये बेसिक सा टर्म अच्छे से बता दिए है। इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ और जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।